मैं आज इस मंच पे सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ की वजह से हूँ। सासू माँ, मैं कभी ये फर्क नहीं समझी कि माँ और सासू माँ में क्या अंतर है। इनफैक्ट सासू माँ में भी मुझे कभी ये नहीं एहसास दिलाया कि मैं उनकी बेटी नहीं, मैं उन्हीं की वजह से आई हूँ। उन्होंने मुझे कहा तुम्हारे में वो टैलेंट है कि तुम कर सकती हो। ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं शादी करके दूसरे घर में आई हूँ। इन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, टाइम पे अगर मैं खाना ना खाऊं तो डांट खाती हूँ। इसके लिए भी माँ से कहती हूँ, माँ सॉरी। इन्होंने बहुत मेहनत की मेरे लिए, बहुत मेहनत। आई लव यू माँ। रश्मि जी, क्या कहेंगी आप इनके लिए? मैं कहूँगी नहीं, कुछ करना चाहूँगी। जी, तुम इधर आओ। बिग गंगा देखे वाले सभी दर्शकन के विनय आनंद के प्रणाम और आप सभी लोगों के स्वागत। आप लोग के स्वागत बा उस शो में जहां पूरा होला हर नारी के कुछ कर दिखावे के अरमान। और उस शो के नाम है एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 7। टाइटल स्पॉन्सर एक्सपर्ट डिश वॉश बार, बर्तनों को करे चुटकी में चकाचक। प्रेजेंटेड बाय बिस्पाम गोगली बिस्कुट, थोड़े से मन ना भरे बांटने को जी ना करे। को प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स, अंदर से स्ट्रॉन्ग बाहर से ग्रोथ। पावर्ड बाय कोलगेट डेंटल क्रीम, नंबर 1 एंटी कैविटी टूथपेस्ट। को पावर्ड बाय बजाज हेलमेट ड्रॉप्स, बाल मजबूत तो आप खूबसूरत। छोड़ बसेरा अपना आज, कोई परिंदा उड़ जाएगा। जहां रहेगा याद करेगा और खुद भी बहुत याद आएगा। आज फैसले के दिन है, यानी शुक्रवार। लखनऊ और गोरखपुर के मेम साहब के बीच मंगलवार से तगड़ा मुकाबला चल रहा बा। आज चारों दिन के अंक के आधार पर जीत हार के फैसला हुई। कोई एक क्वार्टर फाइनल में और 3 मंच से विदा हो जाएंगे। तो चलिए करल जाए आज के मुकाबला के धमाकेदार शुरुआत आपन शानदार जजेस लोग के स्वागत के साथ। एगो बाड़ी हीरा के खान तो दूसर करोड़ों दिलों की जान। तो जोरदार तालियों से स्वागत करी हमने के जजेस रश्मि देसाई जी और मधु शर्मा जी के। अब स्वागत कर लेवल जाओ लखनऊ और गोरखपुर के उच्चार मेम साहब के, जे आज लगातार चौथा दिन से हमनी के साथ बनल बाड़ी। तो जोरदार तालियों से स्वागत करी गोरखपुर के साधना शुक्ला जी के, लखनऊ की रश्मि अग्निहोत्री जी के, गोरखपुर की प्रियंका श्रीवास्तव जी के और लखनऊ की कल्पना कश्यप जी के। तो चलिए अब शुरू करल जाए अपन आज के पहला राउंड, जेकर नाम है हम में है दम। इस राउंड के शुरुआत काली हो चुकल रहे, जहां एक बार पहले इनका बीच मुकाबला हो चुकल बा। और आज अलग अलग मेम साहब के साथ एक बार फिर ये लोग आपन दम दिखाई। तो करे एक दूसरा पर आपन परफॉर्मेंस के बमबारी। सबसे पहले आरल बाड़ी गोरखपुर के साधना शुक्ला जी और लखनऊ के रश्मि अग्निहोत्री जी के।
वाह, क्या बात है। रश्मि जी। साधना जी, आप बहुत अच्छे से डांस कर रही थी और हर एक वर्ड्स को चबा चबा के समझ के हर उस पे डांस भी कर रही थी, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा। रश्मि जी, आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन जब गाना ख़त्म होने आया तब आप में जान भी आई थोड़ी सी, फिर अचानक से आपने जोश डाला। मुझे आपका परफॉर्मेंस उतना भाया नहीं, सॉरी। अब यह बोल सकीला कि आगे और मेहनत करी। आए, आ जाए। अपन डांस से एक दूसरा के चैलेंज करे के अब बारी बा। गोरखपुर की प्रियंका श्रीवास्तव जी और लखनऊ की कल्पना कश्यप जी। वाह, क्या बात है। माइंड फ्रेश हो गई। क्या डांस किया है मधु जी। मुझे आप दोनों का डांस बहुत अच्छा लगा और खासकर कल्पना जी, आपके एक्सप्रेशंस, आप बहुत अच्छे से डांस करती हैं और आपके फेस पे एक्सप्रेशंस कमाल के रहते हैं। सो वो चीज़ मुझे आपकी बहुत अच्छी लगी। प्रियंका जी, आप भी हंस के डांस करती हैं एंड दैट इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट यू। वेरी नाइस। थैंक यू। तो हमारी कल्पना जी है, वो हर राउंड में बेहतर से बेहतर होती जा रही है। आज आखिरी मौका था और वहाँ पर भी आप बाजी मार ली गई, मुझे अच्छा लगा। आई, यही के साथ हम में है दम राउंड आइजे खत्म हो गए। वक्त बा एक ब्रेक के बाद मेम साहब से होगी सवाल जवाब। तो देखत रही एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 7। टाइटल स्पॉन्सर एक्सपर्ट डिश वॉश बार, प्रेजेंटेड बाय बिग फार्म गुगली बिस्कुट, को प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स, पावर्ड बाय कोलगेट, को पावर्ड बाय बजाज एलमंड ड्रॉप्स। के बाद एक बार फिर से स्वागत बा। रउआ देख रहल बानी एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 7। टाइटल स्पॉन्सर एक्सपर्ट डिश वॉश बार, प्रेजेंटेड बाय बिग फार्म गुगली बिस्कुट, को प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स, पावर्ड बाय कोलगेट, को पावर्ड बाय बजाज एलमंड ड्रॉप्स। ई उ सेगमेंट है जहां होला मेम साहब के सामान्य ज्ञान के परीक्षा। काहे कि ई राउंड के नाम है एक्सपर्ट
मेम साहब। एक्सपर्ट मेम साहब स्पॉन्सर्ड बाय एक्सपर्ट डिश वॉश बार, बर्तनों को करे चुटकी में चकाचक। तो हम आप लोग के बतावे के चाहत आनी के ई बजर राउंड बा हम रउआ लोग से पूछब 5 सवाल और जवाब देवे खातिर आप लोग के मिली 10 सेकंड। सही जवाब पर मिली 2 अंक और गलत जवाब पर मिली -1। तो आप लोग तैयार हैं? तो हमारा पहला सवाल है कि सावन के महीने में किस भगवान की पूजा अर्चना की जाती है? जी कल्पना जी। शंकर भोले बाबा की। सही जवाब, भोले बाबा शंकर भगवान जी। दूसरा सवाल, देवघर किस लिए प्रसिद्ध है? जी प्रियंका जी। भोले नगरी। +2 एकदम सही। हम लोगों का तीसरा सवाल है, गंगा को धरती पर लाने वाले कौन थे? रश्मि अग्निहोत्री जी। भागीरथ। सही जवाब, भागीरथ जी। चौथा सवाल ध्यान से सुनी, भगवान शंकर का विष पान के बाद क्या नाम पड़ा? जी साधना जी। नीलकंठ। सही जवाब। और अब आखिरी सवाल, बर्फ का शिवलिंग कहां बनता है? कल्पना जी। अमरनाथ बाबा। सही जवाब, अमरनाथ जी। यही के साथ एक्सपर्ट मेम साहब राउंड आइजे खत्म हो गए। अभी वक्त बा एक छोटा सा ब्रेक लेवे के, तब ब्रेक के बाद देखल जाए आज के अंतिम राउंड, जेकरा बाद ही फैसला हो जाए कि आज कौन क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई हन और कौन 3 मुकाबला से बाहर हो जाए। तो देखत रही एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 7, टाइटल स्पॉन्सर एक्सपर्ट डिश वॉश बार, प्रेजेंटेड बाय बिस फार्म गुगली बिस्कुट, को प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स, पावर्ड बाय कोलगेट, को पावर्ड बाय बजाज एलमंड ड्रॉप्स। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत बार हुआ, देख रहल बानी एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 7, टाइटल स्पॉन्सर एक्सपर्ट डिश वॉश बार, प्रेजेंटेड बाय बिस फार्म गुगली बिस्कुट, को प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स, पावर्ड बाय कोलगेट, को पावर्ड बाय बजाज एलमंड ड्रॉप्स। लखनऊ और गोरखपुर के मेम साहब के बीच क्वार्टर फाइनल खातिर जोरदार मुकाबला हो रहा बा। सबके पास जीत हासिल करे के अंतिम मौका बा। रिश्ता चाहे कोई भी हो, वो प्यार मोहब्बत और नोक झोंक से भरल रहेला, लेकिन हर रिश्ता के सबसे बड़ खासियत होला प्यार में एक दूसरा के चाहत के इजहार, जवन रिश्ता के और भी मजबूत बनावेला। तो चली जानल जाए आपन मेम साहब से कि उनका सबसे ज्यादा प्यार केकरा से बा, काहे कि इस सेगमेंट के नाम है हमें तुमसे प्यार कितना। हमें तुमसे प्यार कितना ए राउंड में हर मेम साहब जेकरा से सबसे ज्यादा प्यार करेली जी खोल के इजहार करी हैं, जेकरा खातिर फुल मार्क्स बाद 10। ए राउंड के शुरुआत करे खातिर हम सबसे पहले बुला रहल बानी गोरखपुर के साधना शुक्ला जी के। साधना जी, आप अपने प्यार का इजहार किसके लिए करना चाहेंगी? जी सास ससुर के लिए। जी। पहले मैं अपने सास ससुर को हाथ जोड़ के अभिनंदन करना चाहूँगी। उनकी ही वजह से मैं यहाँ तक आई हूँ। वो मेरे साथ आए नहीं, बस मैंने फ़ोन पर उनसे इजाज़त मांग ली थी और उन्होंने कहा ठीक है बेटा चली जाओ। मैं आ गई हूँ यहाँ तक अपने पति के साथ। जब मेरी शादी हुई, माँ बाप तो शादी करके खैर घर भेज ही देते हैं दूसरे के, तो मेरे सास ससुर को मैंने अपने माँ बाप के रूप में पाया। बहुत सीधे हैं मेरे सास ससुर। मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझती हूँ कि मेरे माँ बाप ने मुझे इतने अच्छे घर विदा किया। मेरे सास ससुर जैसे सीधे हैं वैसे ही मेरी ननद भी एक हैं और देवर भी, वो भी एक हैं, और मेरे पति, वो तीनों सीधे हैं। मैं ईश्वर से बस यही चाहती हूँ जो संस्कार मेरे सास ससुर ने मेरे पति और मेरे देवर ननद को दिए हैं, ईश्वर मुझे भी ऐसी बुद्धि दे कि मैं भी अपने बच्चों को वैसे ही पाल पोस सकूं। इतने अच्छे विचार, बहुत बढ़िया। रश्मि जी,
साधना जी, आपका इजहार मुझे बहुत अच्छा लगा। एक घरेलू पत्नी, घरेलू गृहिणी, बहू किसी की अगर बात करेगी तो आप ही की तरह प्यार का इजहार भी करेगी, और आपने पूरी फैमिली के लिए प्यार का इजहार किया। मुझे बहुत अच्छा लगा। वेरी नाइस। थैंक यू मैम। साधना जी, आपकी सादगी पे मैं फिदा हो गई। ये है हमारे यूपी, बिहार, झारखंड के संस्कार। हर किसी के लिए सिर्फ प्यार ही प्यार। ये अच्छा लगता है देख के कि लोग नॉर्मली अपनी सास ससुर की इतनी तारीफ नहीं करते जितनी आपने की है, और वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम। आइए, तापन प्यार के इजहार करे खातिर अब हम बुला रहल बानी गोरखपुर के प्रियंका श्रीवास्तव जी के। मैं आज अपना प्यार का इजहार अपनी माँ और सासू माँ दोनों को करना चाहती हूँ। मैं आज इस मंच पे सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ की वजह से हूँ। सासू माँ, मैं कभी ये फर्क नहीं समझी कि माँ और सासू माँ में क्या अंतर है। इनफैक्ट सासू माँ में भी मुझे कभी ये नहीं एहसास दिलाया कि मैं उनकी बेटी नहीं, मैं उन्हीं की वजह से आई हूँ। उन्होंने मुझे कहा तुम्हारे में वो टैलेंट है कि तुम कर सकती हो। मुझे नहीं लगा था कि मैं यहाँ तक भी आ पाऊंगी। उनसे हर चीज, हर रोज मैं कुछ ना कुछ सीखते रहती हूँ। ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं शादी करके दूसरे घर में आई हूँ। इन्होंने मुझे इतना प्यार दिया। टाइम पे अगर मैं खाना ना खाऊं तो डांट खाती हूँ। इसके लिए भी माँ से कहती हूँ, माँ सॉरी। इन्होंने बहुत मेहनत की मेरे लिए, बहुत मेहनत। आई लव यू माँ। बहुत बढ़िया विचार हैं आपके सासू माँ, मतलब माँ जी। आपकी सासू माँ ने डेफिनेटली आपको अपनी बेटी की तरह हाँ। प्यार किया है। उनके मन में ये विचार भी नहीं आया है कि ये मेरी बहू है। इससे साबित हो जाता है। तो माई, आपके बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज आई। माई, आपके कैसन लग रहा बा यहाँ तक पहुँची है और आपने इन्हें पहुँचाया है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इस मंच को बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया अदा करना चाह रही हूँ। इस मंच तक आई मुझे बहुत खुशी है। जीते या ना जीते, यही बहुत बड़ी जीत है। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। बस अपना आशीर्वाद दीजिए हम सबको और अपना ख्याल रखिए। आइए रश्मि जी, क्या कहेंगी आप इनके लिए? मैं कहूँगी नहीं, कुछ करना चाहूँगी। जी। तुम इधर आओ। तो और क्या चाहिए आपको? दोनों जजेस ने गले लगा लिया। मैं कब से चाह रहा हूँ कि ये मुझे गले लगाए, लेकिन लगा नहीं रहे। जी मैं लगा लेती हूँ। आप मेरे हस्बैंड को कोई आपत्ति नहीं होगी। देखिए, ये होता है एक प्यार। बड़ा अच्छा लगा। आप हमेशा खुश रहें और जो भगवान से आप मांगे वो आपको मिले, हमारी यही प्रार्थना है। थैंक आइए। यू। हमनी के ई मंच पर मोहब्बत के खुशबू फैलावे के अब बारी बा लखनऊ के कल्पना कश्यप जी के। मैं आज अपने पति के लिए अपना प्यार जाहिर करना चाहती हूँ, क्योंकि अगर मेरे पति ना होते तो मैं कभी भी इस मंच पे नहीं आ सकती थी। मैंने अपनी फैमिली में सबसे बोला कि मुझे बिग मैम साहब में जाना है, प्लीज़ मुझे ले चलो। भैया बोले मैं अपनी नौकरी में बिजी हूँ। छोटे भैया से बोला तो छोटे भैया बोले बेटा मैं भी नहीं जा सकता, मैं घर बनवा रहा हूँ। भतीजे से बोला, वो बोला बुआ मेरे पेपर चल रहे हैं, मैं पेपर दे रहा हूँ। पति मेरे जो दिल्ली में रहते हैं उनको मैंने तुरंत बुलाया। मैंने कहा प्लीज़ आ जाओ यार, अगर तुम नहीं सुनोगे तो मैं किससे बोलूँगी। तो बोले कि यार मुझको फ्री टाइम नहीं है, मेरा मालिक आने नहीं देगा। मैंने कहा सिर्फ एक बार आ जाओ यार, मालिक को जैसे भी समझाओ। बिग मैम साहब मुझको ले चलोगे फिर मैं तुम्हारी हजारों बातें मानूंगी। बोले कोशिश करके देखता हूँ। 6 महीने पहले मेरे पति का भी एक्सीडेंट हुआ था तो पैर में फ्रैक्चर हो गया था। इस वक्त भी मेरे पति के पैर में इतनी सूजन है और मेरी बेटी भी बीमार है, लेकिन फिर भी मेरे पति बेटी भी संभाल रहे हैं, अपना पैर की टेंशन नहीं ले रहे हैं। मेरा ब्लड प्रेशर लो है, मेरी भी टेंशन ले रहे हैं, मुझको भी देख रहे हैं, बराबर दवा दे रहे हैं। लेकिन मैंने देखा मेरे पति का पैर यूं सूजा हुआ। अगर मेरे पति मेरा साथ ना देते तो मैं यहाँ कभी नहीं आ सकती थी। मेरे पति हैं तो मैं हूँ आज इस मंच पे हूँ कि मुझे दुनिया देख रही है। आई लव यू सोना के पापा, आई लव यू सो मच। हमने देखा कि वहाँ से भाई साहब खुश हो रहे हैं तो सामने मौजूद हैं। भाई साहब आइए प्लीज। इतने रिगार्ड्स हैं उनका आपके लिए, कह रहे हैं कि पैर भी सूजा हुआ है और आपके जो बॉस हैं जहां आप काम करते हैं तो उनको भी आपने कह दिया कि भैया प्लीज़ ज़रा सपोर्ट करिए, घर का मामला है, एक बार ये सब ठीक रहा तो काम तो ज़िंदगी भर करना है। तो क्या कहेंगे आप हम इनके लिए? ये बिग मैम साहब जो शो चल रहा है, मैं हर किसी को बताना चाहता हूँ
कि अपनी बीवी का या बेटी का या बहन का जो भी टैलेंट है उसको दिखाएं, कि ये ना समझे कि बहू और बेटियां उनकी ज़िंदगी घर तक ही समाप्त है। अच्छा भाई साहब, हमारा ये जो सेगमेंट है इसका नाम है हमें तुमसे प्यार कितना। तो आपको ऐसा शब्द कहना चाहेंगे इनके लिए जो हमेशा आपको याद रहे और दुनिया भी देख रही है? आपको एक ऐसा मंच मिला है जहां आप उन्हें खुल के कुछ बात कह सके। हम हैं वफा के आदी, हरदम वफा करेंगे, बस एक जान है बाकी जो तुम पर फिदा करेंगे। और सर, मेरी ज़िंदगी में मेरी बेटी और मेरी बीवी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मधु जी, क्या कहेंगी आप दोनों के लिए? इतने प्यारे हो आप दोनों के विचार इतने खूबसूरत हैं। लोग अपने काम में बिजी हो जाते हैं, भूल जाते हैं कि उनकी बीवी अपना घर छोड़ के आई है, आपकी हर खुशी में अपनी खुशी ढूंढती है और अपना अस्तित्व खोती है वहाँ पे, लेकिन आपके नाम पे जीती है। उस चीज़ की रिस्पेक्ट करने वाले बहुत कम लोग होते हैं। थैंक यू सो मच कि आप ऐसे इंसान हैं जो अपनी बीवी की इतनी कदर करते हैं, अपनी बेटी के लिए इतना सोचते हैं। वेरी नाइस। ये मंच आपकी पत्नी के लिए ही नहीं बल्कि आपके लिए ये कितना इम्पोर्टेंट है वो भी आपने दर्शाया और बाकी हमारे व्यूवर्स को भी रिक्वेस्ट की। तो थैंक यू सो मच। आइए। दिल के बगीचा में मोहब्बत के फूल खिलावे की अब बारी बा रश्मि अग्निहोत्री जी के। आई रश्मि जी, आप किसके लिए इजहार करना चाहेंगी? मैं अपने हस्बैंड जी प्लीज। रश्मि मैम एंड मधु मैम, प्यार तो हम सभी करते हैं ना किसी से, कोई अपनी मम्मी से, कोई पापा से, कोई भाई बहन, लेकिन मुझे लगता है जितना ज़रूरी प्यार करना है, इजहार करना भी उतना ही ज़रूरी होता है। तो मैं अपना प्यार का इजहार हस्बैंड से करना चाहूँगी जो मेरे साथ नहीं आए हैं। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मैं अकेले घर से निकली हूँ, भाई है साथ में और मेरी एक बेटी भी है 3 साल की। तो मुझे पता है आपको हम दोनों की बहुत चिंता होगी, लेकिन आप प्लीज़ परेशान मत होइएगा। हम दोनों लोग बहुत ठीक हैं, बहुत अच्छे से हैं और भले ही मैं यहाँ से जीत ना पाऊँ, लेकिन मुझे खुशी है कि आपने मुझे सिर्फ मेरी खुशी के लिए यहाँ भेजा, क्योंकि मम्मी पापा शायद थोड़े से नाराज़ थे। तो मैं मम्मी पापा को भी सॉरी बोलना चाहूँगी। मम्मी पापा प्लीज़ सॉरी, भले जीत ना पाऊँ, यहाँ तक आने का मेरा मन जो था वो आप सबने पूरा किया है। और कभी कभी टेंशन भी हो जाती है जब मैं सोचती हूँ कि काश पापा होते, तो आप मेरे को कितना समझाते हो कि नहीं तुम परेशान मत हो, मैं तो हूँ। प्लीज़ इसी तरह मेरा हर मुश्किल घड़ी में साथ देना। आई लव यू। रश्मि जी, आपका हर शब्द दिल से था। आपके जितने शब्द थे बहुत मासूमियत भरी हुई थी उसमें। आपकी वही चीज़ हमको बहुत अच्छी लगती है। वेरी नाइस। आप प्यार का इजहार भी कर रही थी, माफ़ी भी मांग रही थी, दोनों ही चीज़ आपने बहुत अच्छे से की। वेरी गुड। मैं 2 लाइन्स अब कहना चाहूँगी अपने हस्बैंड से कि लायक नहीं थी किसी, लायक बनाया आपने, बिग मेम साहब में भेज के नायक बनाया आपने। आइए, यही के साथ हमें तुमसे प्यार कितना राउंड अहिजे खत्म हो रहा बा और अब वक्त आ गया बा जब ही फैसला हो जाए कि 4 मेम साहब में से कौन एक क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई हन और कौन 3 मुकाबला से बाहर हो जाए। फाइनल रिजल्ट बतावे से पहले हम अपन दोनों जजेस लोग से आग्रह करब कि प्लीज यहाँ मंच पर आ जाए। यहाँ आइल हर मेम साहब में एगो खास बात बा। कोई के गोरा गोरा गाल बा तो कोई के मोरनी जैसन चाल बा, लेकिन हमनी के जजेस लोग के नजर उनका पर बा जिनकर काला घना और मजबूत बाल बा। और वो मेम साहब बाड़ी रश्मि अग्निहोत्री जी। इनका के बजाज एलमंड ड्रॉप्स की तरफ से मिल रहा बा शानदार गिफ्ट हैम्पर। बाल मजबूत तो आप खूबसूरत। अब बारी बार रिजल्ट के। साधना जी, लास्ट 3 एपिसोड के मार्क्स प्लस कर दिया जाए तो टोटल आ रहा है 140। रश्मि अग्निहोत्री जी, आपको टोटल मिला है 89। प्रियंका जी, अब बची आप और कल्पना जी।
प्रियंका जी, आपको टोटल मिला है 108। कल्पना जी, आपको टोटल मिला है 119 और आप जा रही है क्वार्टर फाइनल में। आप बन गई हैं विनर ऑफ द वीक। आइए यहां पर हमने के विनर ऑफ द वीक के मिल रहा बा एक्सपर्ट की तरफ से बैच और एगो शानदार गिफ्ट हैम्पर। साथ ही इन्हें मिल रहा है बिस्क फार्म गुगली बिस्कुट की तरफ से शानदार गिफ्ट हैम्पर। थोड़े से मन्ना भरे, बांटने को जीना करे। और यही नहीं, इन्हें बिग गंगा की तरफ से मिल रहा है हुनर का पंख। ई हफ्ता हमनी के एगो और क्वार्टर फाइनलिस्ट मेम साहब मिल गए बाड़ी। गाला राउंड के सारा मुकाबला खत्म होला के बाद क्वार्टर फाइनल में इनका से दोबारा मुलाकात होगी। अगला हफ्ता दूगो नया शहर के 4 नया खूबसूरत मेम साहब के साथ हम फिर हाजिर होकर अभी अपन विनय आनंद के दी इजाजत। रखी अपन ख्याल और देखत रही एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 7। टाइटल स्पॉन्सर एक्सपर्ट डिश वॉश बार, बर्तनों को करे चुटकी में चकाचक। प्रेजेंटेड बाय बिस्क फार्म गुगली बिस्कुट, थोड़े से मन्ना भरे, बांटने को जीना करे। को प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स, अंदर से स्ट्रॉन्ग बाहर से ग्रोथ। पावर्ड बाय कोलगेट, कोलगेट डेंटल क्रीम नंबर 1 एंटी कैविटी टूथपेस्ट। को पावर्ड बाय बजाज एलमंड ड्रॉप। बाल मजबूत तो आप खूबसूरत। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।